मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज बात व्यापार की करेंगे। बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन क्या बिजनेस की रेखाएं उनके हाथ में है? वो बिजनेस में क्या सफल होंगे या नहीं होंगे, या बस ठीक ठीक चलता रहेगा, पूरे जीवन मेहनत करते रहेंगे और काम लायक धन आता रहेगा। लेकिन व्यापार करने वाले लोगों का जो एक सोच होती है, कल्पना होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि बहुत सारा पैसा आएगा, लग्जरी कार्स में वो लोग घूमेंगे, बड़े से बंगले में वो रहेंगे, शॉपिंग करने सिंगापुर जाया करेंगे, आदि आदि। वो होगा कि नहीं, इसके लिए कुछ खास रेखाएं चाहिए। एक बात आप जरा गौर से सुनिए, बिना शनि की कृपा के बिजनेस में कोई बहुत बड़ा टाइकून नहीं बन सकता। जी हाँ, बहुत सारे लोग शनि से डरते हैं, घबराते हैं। तो शनि जब अच्छा होगा, शनि ग्रह जिसका भी फेवरेबल होगा, ऐसे व्यक्ति के बिजनेस में आने के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और वह बिजनेस में सक्सेसफुल भी होता है। आपको पता है आजकल की बिजनेस में दूसरा कौन सा बेस्ट ग्रह जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? सोचिए, राहु। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अपने दम से बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, देखिए पापा जी का बिजनेस आगे बढ़ा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अपने दम से कोई नई चीज एस्टेब्लिश करके और उसको आगे बढ़ाना, उसमें भी बहुत कम सपोर्ट के साथ, वह है अद्भुत भाग्य भी और अद्भुत पुरुषार्थ भी। दोनों ही चीजें फिर उसमें आती हैं। ये राहु से मिलता है। और हम राहु से भी राहु करते हैं, डरते हैं। ये सीधी रेखा हाथ में है, कूद पड़ी है बिजनेस में। ये इतनी ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, बस ये यहीं तक आके रुक जाए। सीधी होनी चाहिए और हल्की नहीं हो, डार्क हो, पतली हो और काली भी नहीं हो। जो आपके हाथ का स्किन का कलर है वो वैसे ही कलर इसका हो, जो इधर का कलर है वैसे ही कलर हो, ऐसी सीधी हो। क्या कहने, बिजनेस करेंगे साहब, आप सब कुछ छोड़कर बिजनेस करेंगे। पता कैसे? मान लीजिए अब आप कहते हैं कि हम तो नौकरी में हैं, अब अरे मैं बता रहा हूं, तो ये रेखा इस प्रकार से हो जाती है। ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा खास तौर से, ये देखिए हाईलाइट जो मैंने किया। नौकरी छोड़कर बिजनेस करेंगे या एक बिजनेस छोड़कर बिजनेस करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं जानता हूं जिन्होंने पिता की बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया, कुछ समय उसमें काम किया, सीखा, लेकिन जहां वह कंफर्टेबल महसूस करते थे या जहां उनकी अपनी एम्बिशंस थी, उस बिजनेस को आगे बढ़ा के ऐसा बढ़ा कर लेकर कि उनके पिताजी फख्र करते हैं उनके ऊपर। अ ग्रेट चेंज। कैसा? जो पॉजिटिव है, जो बेनिफिक है, जो प्रॉफिटेबल है। यह रेखा ऐसी होती है जो व्यक्ति बिजनेस करता है और बहुत बढ़िया बिजनेस करता है। गौर से देख लीजिए, छोटी सी रेखा है ये, लेकिन ये बस क्या ध्यान रखना, ये एकदम सीधी और स्पष्ट होगी बिजनेस और बहुत बढ़िया बिजनेस होगी। ये इन रेखा के बारे में आपको एक बात बताऊं। महाराष्ट्र की एक लेडी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ग्रेजुएट थी, विवाह हुआ, पति नहीं रहे और उनकी उम्र लगभग 30-35, 40 के आसपास रही। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी, अन्य कोई कदम वो उठाना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया उस एज में, जबकि उनको कोई नॉलेज नहीं थी, अकाउंट्स की, बिजनेस कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाथ में ये रेखा थी। हमने कहा बिंदास बढ़ो, सफलता मिलेगी। 5-6 साल बहुत बार उनका मन टूटा, और जब उनका मन टूटे हमसे शिकायत करें। लेकिन ये वाली रेखा थी तो फिर के आस आगे बढ़ो। और एक वक्त आया साहब कि जब उनका ऑफिस हुआ, एक बड़े प्रतिष्ठित मॉल में वो उनका कहीं ऑफिस हुआ, और धीरे धीरे उन्होंने 10 से 20 से 50 से 100 फिर 200 250 लोगों को नौकरी दी। ये किस्मत और पुरुषार्थ दोनों से हुआ। तो अगर ये रेखा है
तो उम्र का ध्यान मत कीजिएगा, लेकिन ये तय है कि जीवन में कभी बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन बिजनेस होगा। मैं आपको 2-3 और ऐसी रेखाएं दिखाता हूं जो अद्भुत होती है, खास तौर से वो माता पिता जो अपने बच्चों से बहुत खींचे रहते हैं कि ये पढ़ता लिखता नहीं, क्या करेगा क्या करेगा। उनके हाथ में यदि वो रेखा हो तो क्या कहने, ये वाली रेखा सीधी हो, ठीक, और ये भाग्य रेखा से मिल जाती हो, इस प्रकार से भाग्य रेखा से मिल जाती हो, और यहां पर सीधी खड़ी हुई लाइन हो जो कटी हुई ना हो, बस सीधी खड़ी हुई हो। वर्तमान कुछ भी हो, इज ऑन डेट कितना झगड़ा झंझट करे ये बच्चा, बिल्कुल भी ना पढ़े, पास होने के लाले पड़ जाए, लेकिन एक वक्त में ये बड़ा एंटरप्रेन्योर बनेगा। दुनिया के बहुत बड़े नामचीन लोग वो फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त भी नहीं कर पाए थे, लेकिन बहुत बड़े स्तंभ हैं व्यापार के भी और खेलों के भी और बाकी चीजों के भी। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि कल से पढ़ना ही छोड़ दो। जब व्यापार अच्छा ना हो या जब व्यापारी बनने के योग थोड़े से कमजोर हो तो कुछ एक उपाय ऐसे होते हैं जो आपको बहुत लाभ देते हैं, और वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 2-3 उपाय होते हैं, वो आपकी बहुत मदद करते हैं। पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, फिर मैं आपको वो उपाय बताऊंगा। जरूर सुन लीजिएगा और उपयोग कीजिएगा। विलक्षण व्यापारी बनने के कुछ और खास योग होते हैं, जरा गौर से देखिए, कितनी आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। वर्तमान अपने आप अच्छा हो जाता है जब पता होता है कि भविष्य में कुछ होप्स हैं, कुछ हम कर सकते हैं। और वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, किसी का भी भविष्य कभी भी अंधकार में नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, किरणें हमेशा होती हैं। जब हम परेशान होते हैं तो वह चीज़ें दिखती नहीं, बस परेशान ना हो, प्रभु पर विश्वास रखें, वही हमारी प्रथम आशा और अंतिम विश्वास है, तो भविष्य का रास्ता अपने आप खुलता है। ये देखिए, अगर ये इस प्रकार से 3 छोटी रेखाएं जो कट ना रही हो आपस में, ठीक है ना, ये अगर रेखाएं हैं और ये एक ग्रिडल बन रहा हो और ये आपकी भाग्य रेखा ऐसी हो जिसमें छोटी छोटी ये रेखाएं ऊपर निकल रही हैं, तो ये बात तय है साहब कि 32 के बाद व्यापार की तरफ मन जाएगा और 36 से 42 वर्ष के भीतर आप व्यापारी हो जाएंगे और 48वें वर्ष में बहुत बड़े व्यापारी हो जाएंगे। बच्चों, थोड़ा धैर्य सीखो। हम बहुत कुछ बहुत जल्द प्राप्त कर लेना चाहते हैं। ये जो है ना एग्रेसिवनेस, एक्चुअली ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वहाँ के लिए ठीक है, आप इससे बचो, क्योंकि इससे सिवाय बीमारी के, गलत डिसीजंस के या बेईमानी के और कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखते हुए चलते चलो। ये रेखाएं हैं तो ये तय मान के चलना, बहुत पैसा होगा, बहुत पैसे से बहुत नाम भी होगा और कोई विशेष कार्य भी आप कर सकते हो। व्यापारी तो बहुत होते हैं, नामी व्यापारी बहुत कम होते हैं। ये वाला वो योग है जो नामी व्यापारी भी बनाता है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं, उसके बाद मैं आपको 1-2 ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपकी ताउम्र अच्छा व्यापारी बनने में मदद करेंगे। और अब गुरु मंत्र देखिए, अच्छा व्यापारी बनने के लिए आप 2-3 चीजों का नियम बना लीजिए। एक नियम बनाइए, धार्मिक स्थल पर नियमित रूप से पूजा पाठ करने जाने का। यह नियम अखंड होना चाहिए। आप किसी भी धर्म अथवा पंथ को माने या अथवा किसी भी गुरु को माने, आप उनके स्थल पर जाकर पूजा पाठ करेंगे। जहां भी हो, हर जगह गुरुद्वारा है, हर जगह कोई ना कोई धार्मिक स्थल है ही है, भारत के अंदर हर जगह है। अब जावें और नियमित रूप से जो पूजा पाठ आपको करनी है वो करें, पहली बात। दूसरी चीज, जौ या जौ के आटे का दान शनिवार को करने का एक नियम बना लें। तीसरी चीज, कभी कभी गरीबों को भंडारा जरूर कर दिया करें, लंगर भंडारा जरूर कर दिया करें। चौथी चीज, कभी भी फटे हुए जूते, मोजे, अंडरगारमेंट्स नहीं पहने यदि आपको श्रेष्ठ व्यापारी बनना है तो। हाँ, कभी कभी किस्मत ऐसा कर सकती है कि पहनने को बिना छेद वाले वस्त्र ना भी हो, लेकिन जब भी मौका मिले, मतलब ये मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन छेद वाले वस्त्र अन्यथा मत पहना कीजिएगा। तुलसी को सदा जल दें, ठीक, और शमी की लकड़ी लीजिएगा। शमी की लकड़ी के 9 टुकड़े, इतने बड़े बड़े 9 टुकड़े एक लोहे के डिब्बे में बंद करिए
उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दीजिए और लोहे के डिब्बे को कस के किसी कपड़े से बांधकर और एक ऐसी जगह रख दें कि पुनः आपको जीवन में उसे खोलना ना पड़े। इसे आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, अलमीरा में भी रख सकते हैं, गले में भी रख सकते हैं, जहां भी आपकी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वहां रख सकते हैं। अद्भुत है, कर लीजिए और कमाइए धन। इससे निश्चित रूप से एक वक्त आएगा जब धन खत्म हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्रीज भी सिमट जाएंगी। हो सकता है 1 या 2 पीढ़ी बाद ऐसा हो जाए, हो सकता है आपके जीवन काल में ही हो जाए। वो आपको बहुत सफल करे, यही मेरी कामना है। और आप बहुत सुखी रहें और सुखी रखें भी समाज को, इस देश के काम है। चले, राम राम, नमस्कार।